ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद और तीसरा अध्याय हमने जहाँ छोड़ा था 23वें नंबर श्लोक 23वें नंबर श्लोक से होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य रस विग्रह। आप सबका स्वागत है जो देख रहे हैं। तो ये है हृदय परिवर्तन, शुद्ध भक्ति हृदय परिवर्तन अध्याय का नाम। श्लोक है जीवन छवो भागवत अंघ्रि रेणु न जातु सत्योर अभिलभेत यस्तु। श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्य श्वसन शवः यह तुल्ला वेद गंधम। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृतक के तुल्य है। तो इस श्लोक में भक्तों की महिमा का गुणगान किया है कि भक्त की चरण धूलि बहुत महत्वपूर्ण है, भक्त का उच्छिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को ये ग्रहण करना चाहिए। भक्त के चरण कमल की धूलि, भक्त
चरण कमल की धूली, भक्त के चरण कमल का धुला हुआ जो जल होता है वो, और उच्छिष्ट, ये तीन चीज हमें बहुत भक्ति में आगे बढ़ाती है। भक्त भुक्त अवशेष, भक्त चरण धूली और भक्त पद जल, ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है ना। प्रेत के बारे में बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि प्रेत किसको कहते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाता है और वो क्या हो जाता है, शव, डेड बॉडी जिसको कहते हैं, मृत कहलाता है। और फिर वो बिना शरीर का, यदि वो आत्मा जिसके पास अभी शरीर नहीं है कुछ एक्टिविटीज करने लगता है, गलत ही करता है मोस्टली, क्योंकि वो जो प्रेत आत्मा होते हैं वो सब जो जिनको शरीर नहीं प्राप्त हुआ है, वो भटकने वाले आत्मा तो अच्छे व्यक्ति नहीं होते, तो वो गलत ही कार्य करते हैं अक्सर। तो जब वो कुछ गलत कार्य करते हैं समाज में पता चलता है कि कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, जो जीता जागता प्राणी है वो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा प्राणी कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कहते हैं प्रेत। मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही बुरे प्राणी हैं जो अन्यों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खुद भी कह रहे हैं कि प्रेत बुरे प्राणी हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु शिव विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो कहा उसके ही आगे अब ये कह रहे हैं प्रभुपाद या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कोई भी कोट नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद भी कह सकते हैं जो व्यक्ति प्रेत आत्मा नहीं है, मनुष्य भी है, लेकिन उसके लक्षण नहीं है मनुष्य वाले, अर्थात वो न मंदिर जाता है, न भक्तों का सम्मान करता है, न कोई भक्ति वाला कार्य करता है, वो क्या करता है, शुद्ध भक्तों के लिए भयानक स्थिति पैदा करता है। ऐसी स्थिति पैदा करता है कि शुद्ध भक्तों के लिए भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, तो वे अभक्त प्रेत के ही समान हुए। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। यह आम कहावत है कि प्रियतमा के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रियतमा के कुत्ते को प्यार करना होता है। बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करता है, शुद्ध भक्त से प्रेम नहीं करता है, तो भगवान से क्या खाक प्रेम करेगा। पहले तो शुद्ध भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि आपको कोई लड़की बहुत प्यारी हो, कोई पसंद हो, उसको आप प्यार करते हो, तो उस लड़की को प्यार जताने के पहले उसके कुत्ते को प्यार जताना होगा, तब वो लड़की खुश होगी कि हाँ ये तो आदमी मेरे कुत्ते से बहुत प्यार करता है। तो ये हम लोग कुत्ते हैं भगवान के, हम सब जो हैं भक्त, तो भक्तों से पहले प्यार करना होगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बता रही हूँ, कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे कोई भगवान से प्यार करता है, अगर भगवान से प्यार करता है तो पहले तो भगवान के भक्तों से प्यार करेगा, तभी तो भगवान से प्यार करता है ये साबित होगा। जैसे कोई प्रियतमा से प्यार करता है तो प्रियतमा के कुत्ते से पहले प्यार करता है। इसीलिए जो मनुष्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे प्यार करेगा तो समझ में आएगा कि इसको भगवान से भी प्यार है। तो भगवान से प्यार बाद में करना है, पहले किससे प्यार करना है, शुद्ध भक्तों से। यही बात समझा रहे हैं प्रभुपाद। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है
शुद्ध भक्त का दास होना। और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरण के धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरण की धूलि धारण करना है हमें शुद्ध भक्त का। पर शुद्ध भक्त कैसे पहचान में आएगा? सब भक्त हैं, शुद्ध कौन है? किसके चरण की धूलि हम अपने मस्तक पर डाल लें, है ना, बहुत बड़ा प्रश्न। हम किसके चरण की धूलि मस्तक पर डालें? कौन शुद्ध है, कैसे समझ में आएगा? तो जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की उसको हम कहेंगे शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त कैसे कहलाएगा कोई व्यक्ति? जब उसको हम देखेंगे वो दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा कर रहा है। दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा करना किसे कहते हैं? पैर दबाना जरूरी नहीं। शुद्ध भक्त जो होते हैं वैष्णव आचार्य गण, पहले सबसे बड़े जो हमारे सामने व्यक्ति आते हैं वो होते हैं हमारे गुरु। तो गुरु सबसे अच्छा शिष्य वो है जो अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु के का कहना मानता है। और सबसे अच्छा गुरु भी वही है जो अपने गुरु की सेवा किया है। तो इसीलिए गुरु को पहचानना हो तो भी, शिष्य को पहचानना हो तो भी। परंपरा में जिसने सेवा की है अपने से सीनियर की, अपने से ऊपर जो है, तुरंत ऊपर बोलते हैं ना, जैसे इमीडिएट बॉस होता है। इमीडिएट बॉस यहाँ पे इमीडिएट गुरु, जो हमसे पहले गुरु है, उनकी सेवा अगर हमने की है तो हम अच्छे भक्त हैं और हम अच्छे गुरु भी हैं। फिर वो गुरु भी अपने गुरु की सेवा की है, ऐसे करके परंपरा चलती है, सेवा की परंपरा। तो सेवा करने वाले भक्त शुद्ध कहलाते हैं और उनके चरण की धूलि हमको अपने मस्तक पर लगानी चाहिए। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। ये प्रभुपाद के वचन है। जब रघुगण ने जड़भरत से पूछा कि परमहंस की अवस्था कैसे प्राप्त की जाए, तो उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बहुत बड़ा सा श्लोक है, मैं सीधे मीनिंग बता रही हूँ। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सब तपस्या है ना, पानी के अंदर रहना, आग के चारों तरफ आग जला के बीच में रहना, ये सब जो कठिन तपस्या है, धूप में रहना, इससे कोई व्यक्ति परमहंस नहीं बनेगा। परमहंस कैसे बनेगा? जब हम शरीर में धूल लगाएंगे। किसका धूल? शुद्ध भक्त का धूल लगाएंगे। ये बता रहा है ये श्लोक। रहु गणैत तपसा न याति न च इज्जया निर्वपणाद गृहादवा नंछंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेकम। महत पाद रजो अभिषेकम। महत यानी महान भक्त, पाद उनका चरण कमल, रज चरण कमल में लगी धूलि, अभिषेकम उसको हम जब लगाते हैं तो हम परमहंस बनते हैं। आपको पता है ना, शिव जी अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं। आपको पता है वो भस्म क्या है? वो है ऐसे भक्त, महान वैष्णव जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके शरीर को जलाया गया है श्मशान भूमि में, और शिव जी उस श्मशान भूमि में जो जल गया है शरीर, उसके बाद जो राख उसका बचता है, उस राख को अपने शरीर पर लपेटते हैं। ऐसा नहीं कि श्मशान भूमि में जाके शिव जी कुछ भी करते हैं। परमहंस जो सन्यास, परमहंस ग्रहण किए हुए जो बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं, उनके शरीर के भस्म को शिव जी लगाते हैं, इसीलिए कि उनका शरीर का भस्म कि उसके जैसा कोई और श्रृंगार नहीं है। हमारे शरीर पे, पूरे शरीर पर किस चीज का श्रृंगार होना चाहिए? महान भक्त के धूलि का, उनके शरीर का भस्म, उनके चरण कमल का रज। तो शिव जी की जो कथा है वो आपको हम अभी तो पूरा कथा
मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे ये एग्जैक्ट पता भी नहीं है, लेकिन यही बात सत्य है। तो वो जो भस्म लगाते हैं शिव जी इसलिए लगाते हैं भस्म। और बाकी जितने भी आप लीला देखेंगे चैतन्य चरितामृत में या काफी जगहों पे चरण कमल के रज को चैतन्य महाप्रभु की माता ने तो अपने पुत्र के चरण कमल के रज को लगाया था, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती कर दी थी जिसके चलते एक्चुअली गलती ये थी कि वो अद्वैत आचार्य को उनको अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे, चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे ना, चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वम्भर और उनके एक बड़े भाई थे उनका नाम विश्वरूप था शायद, हाँ विश्वरूप। तो वो वो पढ़ते थे अद्वैत आचार्य के घर पे, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, वो भी जाते थे साथ में, बहुत छोटे थे वो भी जाते थे अपने भाई का कुर्ता धोती पकड़ते पकड़ते। वहाँ अद्वैत आचार्य जब छोटे, मैं चली गई चैतन्य लीला में, मेरी आदत है बहुत खराब, तो बिना बोले रहा नहीं जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब धोती पकड़ के जाते थे अपने भाई का, और अद्वैत आचार्य जब उनको पहली बार देखा तो उनको लगा उसी समय यही है शायद भगवान जिनको मैं पुकार रहा हूँ, यही है। देख के उनके सुंदरता को इतने आकर्षित हो गए थे अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य के पाठशाला में पढ़ते पढ़ते विश्वरूप के मन में आया कि मुझे दुनिया त्याग देनी चाहिए, क्या रखा है इस दुनिया में। और वो क्या किए, इधर आ गए साउथ इंडिया का पूरा भ्रमण करने के लिए, और इधर ही शरीर भी त्यागे उनके बड़े भाई चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। तो वो भी संन्यास ले लिए थे शायद इसीलिए माता उनसे नाराज थी अद्वैत आचार्य से, कि हाँ संन्यास लिए थे विश्वरूप, कि इन्होंने मेरे पुत्र को सन्यासी बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई इधर भी आए थे, पंढरपुर भी आए थे, सब जगह यात्रा की थी। बाद में फिर वो शरीर त्याग दिए। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य से नाराज थी माता, और ये बात चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं हुई कि माता क्यों नाराज है, क्यों अद्वैत आचार्य के ऊपर दोष लगा रही है, इसलिए नाराज थे। तो उस समय तो उनके नाराजगी को दूर करने के लिए अद्वैत आचार्य का चरण कमल छुआ था माता ने। जब अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए थे, या तो बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जब तक माता कुछ करेंगी नहीं महाप्रभु खुश नहीं होंगे। तो माता जब देखी कि अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए तो उनका चरण का धूलि जल्दी से लेकर के अपने सिर पे लगा लिया, लेकिन उन्होंने महाप्रभु का भी चरण धूलि लगाया है। तो इस प्रकार चरण धूलि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसको भी देखे चरण पकड़ लिए, वो भी गलत है। जिस व्यक्ति का चरण आप छूते हैं उस व्यक्ति में आपके दोष जाते हैं, आपको तो फायदा होता है पर उस व्यक्ति को आपका बुरा जो भी रिजल्ट है कर्म का वो लगता है, इसीलिए बहुत सावधान। तो दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति है, फलतः केवल भक्त ही दूसरे भक्त को कृष्ण अर्पण कर सकते हैं। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण। शुद्ध भक्त क्या है? भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की संपत्ति है। एक भजन है ना, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्तिया छे, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो,
हे वैष्णव ठाकुर, हम पर दया कीजिए, कृष्ण आपके पास है, वो आपके हैं, आप ही मुझे कृष्ण दे सकते हैं। आमी तो कंगाल, मैं तो भिखारी हूँ। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ कि आप मुझे कृष्ण दे दीजिए, हे वैष्णव ठाकुर आप मुझे कृष्ण दे दीजिए। ऐसे करके हम आपके पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण और कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सिर्फ शुद्ध भक्त के पास मिलेंगे, और शुद्ध भक्त के कृपा से ही कृष्ण हमको मिल सकते हैं। तो इसीलिए हे वैष्णव ठाकुर, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमको कृष्ण दीजिए। जिसके पास आप जाते हैं कुछ मांगने के लिए, किसी भी व्यक्ति के पास कुछ मांगने जाते हैं, तो पहले तो उसके पास वो होना चाहिए, और कहाँ किस चीज को मांगना है। जिस चीज को मांगने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास मांगने जा रहे हैं, अगर उसके पास वो चीज है ही नहीं तो आपको देगा कैसे? इसलिए राधा रानी कृष्ण दे सकती हैं, क्योंकि राधा रानी के पास कृष्ण है। शुद्ध भक्त कृष्ण दे सकते हैं, उनके पास कृष्ण है, पर कृष्ण के पास कृष्ण नहीं है। कृष्ण आपको अपने आप को नहीं देंगे। तो अगर कृष्ण को ढूंढना है, कृष्ण को मांगना है, तो आपको कृष्ण के पास नहीं जाना है, आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जिसके पास कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण तो बिक चुके हैं, वो तो अपने वो बोलते हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं, जो भक्त बोलेंगे वो मुझे करना पड़ता है। जैसे देखिए, मेरा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा मगर मैं क्या करूं। सुदामा ने उनको 2 मुट्ठी चावल दिया, यानी कि सिर्फ चावल लाए थे सुदामा, मुरमुरा समझिए, चावल समझिए, चूड़ा समझिए, पफ्ड राइस जो भी, तो फटी पोटली में लाए थे, वो भी कहां से? मांग करके, किसी से, पड़ोसी से। और भगवान ने एक मुट्ठी खाया, दूसरे मुट्ठी में सत्यभामा ने रोक दिया। तो जब उनके पास कुछ भी नहीं था, सुदामा के पास, और वो ला करके दूसरे की जगह, दूसरे के पास से लाके कृष्ण को दिए, टोटल जितना लाए, ऐसा नहीं कि उसमें रास्ते में खाते आ रहे थे, थोड़ा सा बचा के लाए, पूर्ण रूप से पूरी पोटली ही लाए भगवान के लिए, वहां से अभी तक सुरक्षित छुपा रहे थे, क्योंकि कैसे दूं, इतना ऐश्वर्य भगवान का है। मैं ये चिप्ड राइस, पफ्ड राइस, व्हाटएवर, चूड़ा मुरमुरा, जो भी, तांडुल, संस्कृत में तांडुल कहते हैं, तो इसको मैं कैसे दूं? शर्म आ रही थी। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जानते थे कि ये क्या लेकर आया है, क्यों लेकर आया है, कहां से लेकर आया है, किसने बोला इसको आने के लिए, हर चीज भगवान जानते थे। तो भगवान छीन करके ले लिए। अब आप सोचिए, एक मुट्ठी राइस, एक मुट्ठी चावल जब भगवान खाए, तो उन्होंने मन मन में इतना चीज सुदामा को दे दिया। इसीलिए दूसरी मुट्ठी खाने के पहले ही रुक्मिणी माता ने रोक दिया। तो आप यदि सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास, कोई भी व्यक्ति जो उसके पास है, वो लाकर अगर भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, जो है उसके पास, जो नहीं है वहां बाहर से लाके, हम तो हमारे पास जो है वो भी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते हैं, पड़ोसी से मांग के क्या करेंगे समर्पित। तो जब सुदामा के पास पहनने के लिए पैर में चप्पल नहीं था, सिर पे पगड़ी नहीं था, आप भजन सुने हैं ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है ना, गरीब। उसमें और भी आगे बहुत कुछ है, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बहुत कुछ है। तो सच में नहीं था, पैरों में बेवाइयां फटी हुई थी। तो सुदामा, जैसा सुदामा ने भगवान को समर्पित किया, जैसे कहीं और से लाके पूर्ण समर्पित, तो यदि आपके सामने का एक व्यक्ति आपको पूर्ण समर्पित कर रहा है, तो आपको कितना समर्पण करना चाहिए? आपको भी पूर्ण करना पड़ेगा, सही है ना, तब तो बराबर होगा। तो सुदामा ने क्या दिया भगवान को? एक मुट्ठी चावल नहीं दिया। हम सोचेंगे हम एक मुट्ठी चावल भगवान को देंगे तो भगवान हमको भी वो सब दे देंगे, पर सुदामा के पास कुछ भी नहीं था।
जब सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, वो कहीं और से लाके सब कुछ जो लाया वो दिया। भूखा भूखा प्यासा आया और वो संभाल के लाया भगवान के लिए। तो ऐसी सेम सिचुएशन यदि हमारे पास भी होती है, यानी कि हमारे बैंक में यदि 10 लाख है, तो 10 लाख तो देना ही पड़ेगा, 5-10 लाख और कर्जा लेके देंगे तभी तो होगा बराबर, सुदामा के बराबर। सुदामा बाहर से लाके दिया था ना, तो जब हम सुदामा की तरह बाहर से मांग करके किसी से लाकर दे देंगे और खुद के पास जो है वो भी ला करके दे देंगे, तब हम सुदामा के बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान तो बिक गए, क्योंकि अब भगवान को भी पूर्ण देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भक्त ने पूर्ण समर्पण कर दिया, पूर्ण सब कुछ दे दिया। और भगवान पूर्ण कैसे देंगे? उनकी तो पूरी सृष्टि है, तीनों लोक, 14 भुवन, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब तो कृष्ण का है। तो कृष्ण वो सारी चीज कैसे सुदामा को देंगे बताइए? नहीं दे सकते हैं, संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, सबके पास भगवान ने सब कुछ देकर रखा है, सिर्फ सुदामा को तो दे नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। चलो मैं तुम्हारा दास, बलि महाराज के दास बन गए, संतरी बन गए वहां जाकर के। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, इसलिए भक्त ही आपको कृष्ण दे सकता है, भक्त ही। एक छोटी सी कथा है कि बरसाना धाम के आगे, जहाँ कृष्ण रहते थे, जहाँ कृष्ण का वास था, नंदग्राम, गोकुल, वहां एक मोर जाके रोज दिन भर नाचता था और कृष्ण 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 बोल के नाचता था, कन्हैया कृष्ण, कि भगवान निकलेंगे और मुझे दर्शन मिलेगा। 8 दिन से नाच रहा था, लेकिन उसे दर्शन मिल ही नहीं रहा था, भगवान बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो नारद मुनि आए, बोले कि तुम इतनी आवाज से तुम जो गा रहे हो और नाच रहे हो, किस लिए? तो उसने कहा कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए आया था, पर भगवान तो दर्शन देते ही नहीं है। भगवान का नाम ले लेके थक गया, लेकिन भगवान निकलते ही नहीं है घर से, दर्शन देते ही नहीं है, नाच नाच के पैर थक गए। देखिए मेरी कथा में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि ये कथा ऐसी नहीं है जो मैं भागवत में पढ़ी, पर भाव एकदम सही है। तो नारद मुनि ने कहा क्या बोलते हो? मोर ने कहा कि कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, कान्हा कान्हा बोलता हूँ, कन्हैया बोलता हूँ, गोपाल गोविंद बोलता हूँ, भगवान के सारे नाम बोलता हूँ। नारद मुनि ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, राधा राधा बोलो तब कृष्ण देखो दौड़ के तुरंत चले आए। जैसे ही मोर ने राधा राधा बोला और नाचना शुरू किया, कृष्ण दौड़ के चले आए, क्योंकि कृष्ण सोचे कौन व्यक्ति है जो राधा का नाम ले रहा है, मेरी प्रिय राधा का नाम कौन ले रहा है, दौड़कर आ गए भगवान। तो इसीलिए भक्तों को खुश करिएगा तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान को डायरेक्टली खुश करने से भगवान नहीं मिलते हैं, भक्तों को खुश करने से भगवान मिलते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, ये तो हमने आपको बता दिया जो प्रभुपाद ने कहा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, गोपी भरतुर पद कमलयो दास दास अनुदास, दास दास अनुदास, गोप बालक गोप बालाओं के पालन करने वाले भगवान के दासों के दास, आज्ञाकारी दास हूं मैं। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को कह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त कभी भगवान के पास सीधे नहीं पहुंचता, तो दासों के माध्यम से भगवान के पास पहुंचता है, सरलता से मिल जाता है। इसलिए आप देखिएगा वृंदावन में राधे 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 राधे, सब राधे राधे करते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं करता है। पूरे वृंदावन में आपको कृष्ण कृष्ण करते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे। रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, मोटर वाले, हर आदमी राधे राधे ही बोलता है, उनको पता है कि कृष्ण को कैसे खुश किया जाए। अगला श्लोक है, निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं होते। ये उसके लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है जो भगवान का भक्त नहीं है।
एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अपराध के साथ नाम जप किया है, तो नहीं बदलेगा हृदय। यदि बिना अपराध के नाम जप करेंगे तो हृदय अवश्य बदलेगा। यदि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करने से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इसका अर्थ है कि हमने अपराध किया है। समझना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, सीधा सीधा प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपराध के कारण ही ऐसा होता है। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के पूछे जाने पर उनसे कहा। जो कथा कहा है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, वही हमको भी सुनना है, ऐसा शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से। और आपका ये 30वां अध्याय समाप्त तो हो जाता है और चौथा अध्याय शुरू है, जिसका नाम है सृष्टि प्रक्रम। सृष्टि प्रक्रम। सुत उवाच वैयासकेः इति वचः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात। सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज ने अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। अब ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि अब सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, तो जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हो रही थी वही बात कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण में अपना ध्यान लगा दिया। सुखदेव गोस्वामी के वचनों को सुनने के पश्चात भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े तथा खजाने, मित्र और संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति ममता त्याग दी। तो ये सब कुछ था उनके पास, क्योंकि वो राजा थे, पूरे धरती के, पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो परीक्षित महाराज के पास सब सारा ऐश्वर्य था, पत्नी, घर, परिवार, गृहस्थ आश्रम में थे, राजा थे। कई बार लोग पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम में क्या भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं? क्या भगवान प्राप्त होने के लिए, या तो फिर वो सोचते हैं ऐसा कि हमको गृहस्थ आश्रम में भगवान प्राप्त होने का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, हम घर छोड़ के जब चले जाएंगे वृंदावन तब हमको भगवान प्राप्त होंगे। इसके पीछे एक कारण भी है, वो ये कारण है कि उन्हें लगता है कि घर में रहकर हम भक्ति नहीं कर